बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूठे पर सूरह कौसर पढ़कर दम करें। जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना नहीं पड़ेगा। अब हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। मोहतरम नाज़रीन, सूरह कौसर को अपने अंगूठे के ऊपर आपने दम करना है। इसका सारा तरीका आपको वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, आप जिसका भी नाम लेंगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जिसका भी नाज़रीन आपने नाम लेना है वही शख्स इंशाअल्लाह आपका गुलाम हो जाएगा। आपकी हर बात मानेगा, आपके ताबिया हो जाएगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं, सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस अमल को करने में घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत मुजरब अमल है। सूरह कौसर की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़ास अमल है। अगर आप इसको अच्छी तरह कर लो, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। जो शख्स भी आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को अपना बनाना चाहते हो, इस अमल के ज़रिए वो शख्स आपका बन जाएगा। अगर आपका शोहर आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको ताने देता है, इस अमल के ज़रिए आपका गुलाम बन जाएगा। यानी आपकी हर हक बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा करेगा। नाज़रीन, इस अमल के ज़रिए आप कहीं भी शादी करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई मान नहीं रहा, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ख़ानदान में लोग नहीं मानते, मनाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। बस आपने मकसद जहन में रखकर इस अमल को करना है। जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई औरत है, इसने आपकी नाक में दम कर रखा है, भले ही नाज़रीन वो आपकी सास ही क्यों ना हो, आपकी नंद ही क्यों ना हो, आपके घर में कोई भी, या इसके अलावा आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो आपसे झगड़ा करता है, आपकी बात नहीं मानता, जानबूझकर फसाद करवाना चाहती है। इस अमल के ज़रिए आप इस औरत को भी अपने ताबिया कर सकते हैं। इस औरत से अपनी हर जायज़ ख्वाहिश मनवा सकते हैं। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह वो आपकी हर बात मानेंगी। मेरी बहनें और बेटियां जो ससुराल में हैं, ससुराल में हर काम करती हैं, हर किसी की इज़्ज़त करती हैं, हर किसी की देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी इनकी इज़्ज़त नहीं है। नंद है, सास है, देवर है, ससुर है, जेठ है, कोई भी जो शख्स है वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आप इससे कोई बात मनवाना चाहते हैं तो इस अमल के ज़रिए आप इससे अपनी हर बात मनवा लें। इंशाअल्लाह हर कोई आपके ताबिया हो जाएगा। नाज़रीन, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई करवाना चाहते हैं, आपके वालिदैन नहीं मानते, उनके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है आपका मकसद जायज़ हो। जायज़ मकसद के लिए आपने ये अमल करना है और इस अमल को करना है। अगर नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस अमल का तरीका अच्छी तरह जान लें। कौन सी आपने एहतियात करनी है, कौन से कालिमात आपने पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं। नाज़रीन, कुछ एहतियात है, ये भी अच्छी तरह जान लीजिए। आपके जहन में कोई सवाल है, कोई वहम है, कोई शक है तो वो दूर हो जाए। इस अमल को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं। औरतें इसको ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं। इस अमल को कहीं पर बैठकर किया जा सकता है, लाजमी नहीं आप जाए नमाज पर ही बैठे हों। अगर आप कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, कोई वज़ाइफ करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसका आपको पूरा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो और तन्हाई में बैठकर करना है। जब शोहर होगा तो आपके जहन भटकेगा, जब जहन भटकेगा तो आपका यकीन भी भटक जाएगा। आपको इस अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर बाद में करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें बताने से मुराद ये है, एक तो ये अमल का हिस्सा होते हैं, दूसरा आपके जहन में कोई वहम या कोई शक हो तो वह दूर हो जाता है। जब कोई इंसान काम करता है तो इसको लेकर अगर जहन में कोई वहम, कोई शक या शुबा हो तो फिर कोई अमल असर नहीं करेगा। कोई भी काम करने के लिए इसके ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देख लें, सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। नाज़रीन, आपने 7 मरतबा पढ़ना है, ये अमल का हिस्सा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। इस तरह आपने ताऊज़ और तस्मिया दोनों को मिलाकर 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत के साथ मेरे साथ ज़रूर पढ़ें।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ نے ناظرین صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنے چاہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر کوئی آپ اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی لے سکتے ہیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد اور عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کی ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین جو 4 انگلیاں بچ گئی ہے، آپ نے ہر انگلی کے اوپر 10-10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر انگلی پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرتے جانا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے، چھوٹی سورت ہے۔ ناظرین 40 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے، 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہیں۔ ناظرین یہ ایک مٹھی کی شکل کی بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے۔ جب ناظرین آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے اور اس کا چہرہ اپنے ذہن اور تصور میں لانا ہے۔ اس شخص کو ایسے تصور کرنا ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر وہ شخص دور ہے پھر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تانے دیتا تھا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا شوہر فرما بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا انشاءاللہ۔ جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ آپ 3 سے 4 بار ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی۔ اب آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر سے درود ابراہیمی بھی پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لے، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔